नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है पंडित जी। और पंडित जी अपना नाम बताएंगे। पंडित जी आप अपना नाम इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम है राम भरोसे वत्स शास्त्री। जी। मैं नोएडा से ही हूँ, विलेज CRC सेक्टर 63 नोएडा। कितने साल हो गए तुम्हें ये कार्य करते हुए? बचपन से ही समझ लीजिए, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर भी ज्योतिष और पूजा और कर्मकांड वगैरह कराते थे। अच्छा। उसके बाद पिताजी ने मुझे यही विशेषकर इसी में शुरू से ही जी। संस्कृत महाविद्यालय में उन्होंने मुझे भेजा। पहले मैं ही पढ़ाई करता रहा जी। 10th 12th वगैरह तक। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे शास्त्री कोर्स के लिए मतलब करवा दिया। संपूर्ण संस्कृत महाविद्यालय है हमारा बनारस में, भी वाराणसी में पढ़ाई करते रहे। उसके बाद फिर मैं दिल्ली में आ गया। यहाँ मेरे को पास था तो मैंने दिल्ली में पढ़ाई की है। श्री लाल बहादुर शास्त्री डीम्ड यूनिवर्सिटी है जी, वहाँ पे मैंने पढ़ाई की। तो पंडित जी पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि भगवान की पूजा के क्या उपाय हैं? ठीक है, भगवान की पूजा ये विषय बहुत बड़ा है जी। लेकिन हमें इसे संचय में समझना होगा। जी। क्योंकि ये जो संसार है, जो भौतिक जगत है, मैटेरियल वर्ल्ड, जी। जी। इसमें हम लोग रह रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये सबसे पहले हमको जानना जरूरी है। इसके ऊपर भी एक और वर्ल्ड, एक संसार है जी। जो आध्यात्मिक जगत है। अच्छा जी। ठीक। एक लौकिक, एक अलौकिक। तो वो अलौकिक धाम है जहाँ पे भगवान स्वयं रहते हैं। जी। जी। ये भी भगवान का ही है, जी। लेकिन यह भगवान प्रत्यक्ष संपर्क नहीं करते, जी। बल्कि अपनी शक्ति के द्वारा, जिसका नाम है माया शक्ति, अच्छा। माया शक्ति के द्वारा कार्य करते हैं जी। इस जगत में। जी। तो इस जगत में हम क्यों आए, जी। ये भी एक प्रश्न हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम पहले आध्यात्मिक जगत में रह रहे थे, वहाँ से हमें यहाँ क्यों भेजा गया या डाला गया? जी। तो एक इस संसार का एक दूसरा नाम है कारागार। कारागार यानी जेल। जी। जेल में कौन रहते हैं? कैदी रहते कैदी रहते हैं। तो हमें माया ने कैद कर लिया है। जी। कारण क्या है कि हमने भगवान से विलग होकर जी। भोग करने की इच्छा की जी। कि कृष्ण तू ही भगवान क्यों, जी। मैं भी भगवान। जी। तो भगवान ने फिर बनाते, ठीक है, फिर इस हमको जगत में डाल देते हैं कि जा तू भी भगवान बन, जी। मकान का मालिक बन, पत्नी का पति बन, बच्चों का पिता बन। तो ये सारे जो कार्य हैं वो कृष्ण हैं। कृष्ण हमारे माता हैं, पिता हैं, जी। इस संसार के मालिक हैं। लेकिन हमने द्वेष किया। अच्छा। हमने भगवान से द्वेष किया, जिस कारण फिर भगवान ने हमको इस जगत में भेज दिया। अच्छा। जैसे किसी के नटखट बच्चे होते हैं, जी। जी। तो वो काम कर रहा होता है अपने रूम में, वो शरारत करते हैं, तो उनको एक अलग रूम देते हैं खेलने के लिए। अच्छा। तो ऐसे ही ये जगत है, ये हमको दिया गया है। हमने भगवान से द्वेष किया। और भगवान ने स्वयं गीता में भी कहा है, इच्छा द्वेषमुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत। तो इच्छा और द्वेष के कारण हम इस द्वंद्व में आए हुए हैं। इस जगत को द्वंद्व कहते हैं। जी। मतलब द्वंद्व से भरा हुआ। जी। क्या है द्वंद्व? सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, ये सब, सर्दी गर्मी, ये क्या है? दो 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 होने का मतलब क्या है? द्वंद्व। दो हैं यहाँ। जी। जी। लाभ है, हानि भी है, दुख है, सुख है, जन्म है, मरण है, जी। नफा है, नुकसान है। जी। 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 किसी आदमी की बड़ी प्रसिद्धि हो जाती है और कभी अपयश को प्राप्त होता है, जी। तो वो क्या है? यश अपयश। जी। ठीक है, तो ये हो गया मोटा मोटी परिचय जी। कि हमको ये जानना कि हम इसमें क्यों आए हुए हैं। जी। जी। अब रही बात पूजा की, जी। तो पूजा भी हम यहाँ पे जो रह रहे हैं, हम 3 गुणों के अधीन हैं अभी। जी। त्रिगुणमयी सृष्टि है ये। कैसी सृष्टि है? त्रिगुण। त्रिगुणमयी। जी। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 गुण हमको बांधे रखते हैं। तमोगुण अज्ञान से बांधता है, रजोगुण हम कुछ दिखावा करते हैं, और सतोगुणी में जीव थोड़ा सा अच्छी स्थिति में होता है, लेकिन वो बंधा होता है फिर भी माया से।
हाँ जी, माया ने त्रिगुण से बांधा हुआ है, और जो इन 3 गुणों को लांघ जाएगा तब वो भगवान की तरफ जाएगा। या कह सकते हैं मोक्ष। मोक्ष का भी बताएंगे। तो मोक्ष का भी बताएंगे। तो शुरू से करते हैं दोबारा से, एक मिनट को। पंडित जी, मोक्ष क्या है? देखिए, मोक्ष भी 2 प्रकार का होता है। एक तो ये है कि हम बड़े दुखी हैं जी, हैं, मैं अपने मन से दुखी हूँ, मैं किसी चीज़ से दुखी हूँ, और मैंने क्या किया, सुसाइड कर लिया। अच्छा। कभी यार छूटो इससे, किसी तरह मैं सुसाइड कर लिया, जी आत्महत्या कर ली। जी ये एक तो ये मोक्ष है, जी। दुख से छूटना। तो ये सही वाला मोक्ष नहीं है। अच्छा। एक मोक्ष है सनातन मोक्ष, कि हमें भगवान की सेवा में लग के सब कुछ को सह के, जी जो भी हमारा प्रारब्ध है जी उसको सहन करते हुए, और हमें भगवत प्राप्ति हो जाना। ये 2 तरह की बात होती है। तो पंडित जी, जैसे हम मालाएं करते हैं, तो मालाएं हमें किस प्रकार करनी चाहिए? देखिए, माला भी कई तरह की होती है। मैंने आपको बताया भी था कि एक तो रुद्राक्ष की माला है जी, एक होती है कमलगट्ठा की माला, जी और एक होती है तुलसी माला। तो जो त्रिगुणमयी सृष्टि है, तो 3 तरह के जीव होते हैं। सतोगुणी होते हैं, रजोगुणी होते हैं, और तमोगुणी होते हैं जी। तो पहले तो वर्ण व्यवस्था थी, अब थोड़ा सा कलयुग में हो गया है, लेकिन पहले हमारे में वर्ण व्यवस्था थी। 4 वर्ण 4 आश्रम। जी जी। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और आध्यात्मिक में भी 4 होते थे, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। जी। तो ये 8 हैं। 8, 4 और 4 कितने होते हैं? 8। 4 वर्ण और 4 आश्रम। इनको जब हम मिला देते हैं तो ये 8 हो जाते हैं, और एक शब्द बनता है वर्णाश्रम प्रणाली या वर्णा आश्रम धर्म। लेकिन कलयुग में क्या हुआ, ये कास्ट सिस्टम आ गया, जो ज़्यादा पुराना नहीं है, अंग्रेज एकदम 150 साल हुए होंगे। क्या हुआ, छुआछूत, ये फलाना, ये वो, इसका मुंह देख लिया तो गंगा स्नान करना पड़ेगा, हे राम 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 राम, अरे तेरा मुंह देख लिया, मुझे तो गंगा स्नान करना पड़ेगा। तो ये सब जो आया है, ये सब थोड़े समय से आया है, पहले ऐसा नहीं था जी। क्षत्रिय का अपना कार्य होता था, ब्राह्मण का अपना कार्य होता था, वैश्य का अपना कार्य होता था, और शूद्र का अपना कार्य होता था। उनकी पोशाक भी ऐसी होती थी, ऐसे ही वो वस्त्र धारण करते थे। आप दूर से देख के पहचान लोगे कि ये ब्राह्मण आ रहा है, ये क्षत्रिय आ रहा है, ये वैश्य है, या ये शूद्र है जी। तो इस तरह की बड़ी सुंदर परंपरा हमारे शास्त्र में है, विद्यमान है, अभी भी है, शास्त्र है, सब कुछ है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। पंडित जी, एक बात मैं पूछना चाहूँगा जो काफ़ी मैं भी जानना चाहता हूँ कि शमशान में स्त्री क्यों नहीं जाती, इसका क्या रीज़न रहा है? देखिए, शमशान में स्त्री वर्जित है क्योंकि स्त्रियां घर को संभालती हैं, वो हाँ घर की मालिक होती हैं। जब डेड बॉडी निकल के भी जाती है तो आपने देखा होगा भारिया यानी जो पत्नी होती है व्यक्ति की, वो कभी भी उस दहलीज को नहीं लांघती। एक कहावत भी आपने सुनी होगी, देसी कहावत है हमारे यहाँ, कि धन यानी जो धन है वो घर में रह जाता है, स्त्री भी घर में रह जाती है। शरीर छूटने के बाद 4 भाई शमशान तक जाते हैं, और वो भी केवल शमशान तक, आगे वो भी नहीं जाते। आगे जाता है जीव के साथ उसका किया हुआ कर्म, वो उसका पीछा करता है, उसके साथ मतलब परछाई की तरह रहता है और आगे चलता है। स्त्रियां शमशान में कोई कार्य है नहीं, क्योंकि वो ना तो दाग लगा सकती हैं, दाह संस्कार करती हैं, और ना ही और अन्य कार्य कर सकती हैं। वहाँ जा कर के वो केवल रोएंगी भिगोएंगी, और वो जो क्रिया करने जा रहे हैं हम लोग, वो भी उसमें भी बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो कोई वो है नहीं, मैटर उनका बनता नहीं। अगर पंडित जी जैसे गुरु बनाने की कोई सोचता है तो गुरु में क्या क्या गुण होने चाहिए, देखना चाहिए, मतलब कोई साधक है? देखिए, हाँ सही बात आपने की। आज के समय में ये बहुत फैशन सा भी बन गया है, एक तरीके से, बुरा ना मानना आप, जी गुरु बनाने का। लेकिन कारण क्या है कि हम ठग जाते हैं जी। उसका रीज़न ये होता है, हम सस्ता चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
प्रमाणिक या आध्यात्मिक जो हमारे गुरु महाराज हैं, गुरुदेव हैं, वो किसी जीव को ठगते नहीं हैं। जी जी। वो उनको भगवान से जोड़ते हैं, उनको भक्ति योग देते हैं। 2 + 2 = 4, यानी योग का मतलब है जोड़ना। जी। जो हमें भगवान से जोड़ते हैं वो गुरु होते हैं। और जब हम खुद सस्ता चाहते हैं तो हमको ऐसा ही भगवान फिर अरेंज कर देते हैं, तो हम उसमें फिर पड़ जाते हैं। अच्छा। धोखा दे खाना और धोखा देने का ये संसार है। यहाँ 2 तरह के लोग रहते हैं, बुरा ना मानिएगा। एक तो धोखा देने वाला और दूसरा धोखा खाने वाला। पंडित जी, हाँ, एक बात हो रहा है कि पितृदोष कैसे खत्म होता है और उसका पता कैसे लगे? पितृ का कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखिए, ज्योतिष में हमारे में सब है, कर्मकांड में सब है। पितृ मतलब होता है जो हमारे पूर्वज डेथ कर जाते हैं, वो शरीर छोड़ चुके हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पितृलोक में हो। एक तो पितृलोक होता है, एक स्वर्गलोक होता है, एक नरकलोक होता है। तो जब हम इस शरीर को छोड़ करके जाते हैं तो ये वहाँ जा कर के एक बहुत बड़ा कंप्यूटर वहाँ रखा हुआ है, उसमें हमारी वो डलती है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी कुछ है, आईडी। हाँ, उसमें डाल देते हैं। उसमें अगर नीला आता है, रेड आता है कलर, तो उनको पता चल जाता है तुरंत कि भाई इसका जो मैटर ये है, इसको नरक में भेजा जाएगा इतने समय, लेकिन इसने कुछ पुण्य भी किया है, इसको इतने समय स्वर्ग में भी जाना होगा। और फिर एक ऐसा व्यक्ति होता है उनमें कि जो वेटिंग में है अभी। अच्छा। तो जो वेटिंग वाला है उसको पितृलोक में रखा जाता है। अच्छा। तो पंडित जी, एक समस्या होती है धन की। धन लाभ के लिए ऐसी कौन सी पूजा करवाएं जो लोग थोड़ा सा सही हो जाए? देखिए, धन के लिए बहुत से विधान हैं, हमारे शास्त्र में भी दिए हुए हैं और उनके अकॉर्डिंग हम अपना कर्म कर सकते हैं। पहला तो है अपना प्रारब्ध, ठीक है ना, प्रारब्ध के अनुसार हमको मिलता है जी। दूसरा होता है अपना निजी कर्म जी। शुद्ध सात्विक होकर के जो व्यक्ति अच्छे विचार से कार्य करता है तो उसको उत्तरोत्तर लाभ की प्राप्ति भी होती है, ऐसा विधान भी है। और गुरु या पुरोहित उसको गाइडेंस करते हैं, क्योंकि पहले भी जो राजा महाराजा होते थे उनके भी गुरु पुरोहित और आचार्य होते थे और वो उनको गाइड करते थे। अच्छा पंडित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर जनता की डिमांड पर फिर आपको बुलाएंगे जी। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।